कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद अब उत्तराखंड तक पहुंच चुका है। काशीपुर में बिना अनुमति निकाले गए जुलूस के दौरान पथराव और पुलिसकर्मियों पर हमला होने के बाद अब मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब के नाम पर हिंसा फैलाना पूरी तरह गैर इस्लामिक है और इसके पीछे बड़ी साजिश है जो देश में अमन शांति बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। मुफ्ती शमून ने प्रशासन से ऐसे उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की और मुसलमानों से अपील की है कि शांति का रास्ता अपनाएं और किसी भड़कावे में न आए। ये उस पैगंबर के नाम पे जो अमन और शांति और बराबरी और शोषण से के खिलाफ जिन्होंने काम किया हो, भाईचारे का काम किया हो, इंसानों में मोहब्बत पैदा की हो, उनके नाम पर, उस अवतार के पैगंबर के नाम पर आई लव मोहम्मद का नाम लेकर के इस तरह का ये कृत्य मैं समझता हूँ ये गैर इस्लामिक है, गैर इंसानी है और ये इसके पीछे कोई ऐसा षड्यंत्र छुपा हुआ है जो शांति को भंग करना चाहते हैं। उनकी मैं निंदा भी करता हूं और प्रशासन से आग्रह भी करता हूं कि वो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और आम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि जो मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर अमल न कर रहे हों, जो उनकी बातियों उनके कामों के उनके आदेशों के आज्ञाकारी न हो, उनकी आज्ञा का पालन न कर रहे हों, उन्हें कैसे आप ये कह सकते हैं कि उनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं समझता हूं कि जो उपद्रवी लोग हैं, जो काशीपुर के अंदर घटना ये हुई है, जहाँ जहाँ भी इस तरह की घटना को अंजाम देना चाहते हैं, मैं आम भोले भाले मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि उनके कार्यों से, मोहम्मद साहब के कार्यों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना कोई मेल खाता है। वो तो अमन की और भाईचारे की बात करते हैं। तो इसलिए मैं इस कृत्य की बिल्कुल इससे डिसएग्री भी करता हूं और मुसलमानों से अपील भी करता हूं कि कृपया वो मोहम्मद साहब के रास्ते को समझने का प्रयास करें। उनका रास्ता ये नहीं है, उनका रास्ता तो अमन और शांति का है और इस्लाम के माने भी अमन और शांति के हैं। तो इसलिए मैं इस मौके पर उसकी निंदा करना चाहता हूं और प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि आप इस मौके पर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरह से पूरे प्रदेश को एक सूत्र में पिरो करके चल रहे हैं और आपदाओं में भी आपने देखा कि किस तरह से हमारी सरकार ने काम किया और माननीय मुख्यमंत्री जी उन जगहों पर भी गए हैं कि जहाँ जो दुर्लभ है, जहाँ आदमी पहुँच नहीं सकता था, वहाँ भी उनका दुख दर्द बांटा है। ये समय जो है हमें आपस में उन जो हमारे भाई बाढ़ से पीड़ित हैं उनका दुख दर्द बांटने का है, उनकी मदद करने का है, ना कि एक इशू बना करके एक ऐसा माहौल पैदा करने का। मैं उससे बिल्कुल डिसएग्री है मेरी और मैं ये बात कहना चाहता हूँ ये इस्लाम नहीं है। देहरादून में बीजेपी की प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला का आगाज हुआ। राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम कार्यक्रम में मौजूद रहे। सह प्रभारी रेखा वर्मा सहित भाजपा पदाधिकारी, जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष भी शामिल हुए। पार्टी संगठन को मजबूत करने और मिशन 2027 की रणनीति पर ये मंथन किया गया। सीएम धामी देंगे जीत का मंत्र, राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिए बूथ मैनेजमेंट पर खास निर्देश। भाजपा का फोकस 2027 में उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार सत्ता वापसी। कालाढूंगी के विजयपुर गांव में हाथियों के झुंड ने किसान की मेहनत पर कहर बरपाया है। 3 से 4 एकड़ तक गन्ने, सोयाबीन और उड़द की फसल रौंद कर तहस नहस कर दी गई है। प्रभावित किसान कुलवंत सिंह ने वन विभाग से मुआवजा और जंगल किनारे सोलर फेंसिंग की मांग की है। वन क्षेत्राधिकारी जगदीश जोशी ने बताया कि नुकसान की जाँच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या वन विभाग समय रहते किसानों की सुरक्षा और फसल संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाएगा। वो रोक दी गई है, जो जांच का विषय है कितना 2-2.5 एकड़ या जो भी होगा और लिप्टिस के पेड़ों को नुकसान पहुंचाया गया है। धान, लिप्टिस, उड़द जो भी होता है उसका जो भी उचित मुआवजा होगा विभाग द्वारा इनको प्रदान किया जाएगा। आज द्वारा अगर सोरी फेंसिंग जंगल साइट को प्रस्ताव लाया जाएगा तो उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। हमारा गन्ना है, सोयाबीन है, उड़द है, कम से कम गन्ना भी 2.5 से 3 एकड़ कर दिया है, बाकी धान कर दिए हैं और सोयाबीन हमारा कर दिया गया है और जंगलात की हमारी टीम आई हुई है और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमको मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए और सोलर फेंसिंग की इसके जंगल किनारे लगवाई जाए और जो कि आगे के लिए हमारे लिए ये अंदर ना आए और अंदर आबादी के होते हुए भी ये हमारे इसमें आ रहे हैं।
हमको बहुत रात हमें पता नहीं लगा, कम से कम पूरा 15 से 20 हाथी होंगे जिन्होंने पूरी फसल को तबाह करके रख दिया है। और सुबह हमें पता लगा तो जब जाके खेत में देखा, काश्तकार तो ऐसे पहले से ही मरा हुआ है। अब रहता कुता ये जानवरों ने, जंगली जानवरों ने और हमको मार दिया गया। और हम बताओ इससे क्या कर सकते हैं, आगे हमें क्या मिलेगा इससे। और हमारी सभी गांव वालों की यही है कि सोलर फेंसी जरूर लगाई जाए। ये बीजापुर, हरिपुर और उधर से रूपपुर में हम यही मांग करते हैं, इसको जल्द से जल्द इसमें किया जाए तो सोलर फेंसिंग लगा दी जाए।